नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मित्रों, 19 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी को समाप्त होने वाले इस सप्ताह में कौन सी बड़ी इवेंट्स रहने वाली हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने वाली हैं। ऐसी कौन सी दमदार न्यूज़ हो सकते हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट को ऊपर ले जा सकते हैं, या ऐसे कौन से ट्रिगर हो सकते हैं जो मार्केट को नीचे भी ला सकते हैं। तो वैसे ही इवेंट्स की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए। वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा इस सप्ताह के लिए देखने को मिलेंगी। और मित्रों, बात करें सप्ताह की शुरुआत, तो इस सप्ताह आपको हॉलीडेज तो कोई आएगा नहीं, सो मार्केट पूरे 5 में से 5 दिन है वो दौड़ते हुए रन करते हुए नजर आएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं सप्ताह की। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंडिकेटर्स, मार्केट का इंडिकेटर बोले तो निफ्टी। तो निफ्टी की अगर देखें तो पिछले सप्ताह की शुरुआत में और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, बहुत ही शानदार दमदार क्लोजिंग देखने को मिली है और इंडेक्स 20,000 से ऊपर है वो क्लोज हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। और कल सोमवार के लिए ये देखने वाली बात होगी कि निफ्टी का जो 22,126 का जो ऑल टाइम हाई है, अगर उसको ब्रेकआउट कर देता है तो इंडेक्स में फिर सप्ताह भर के लिए एक बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है। और शुरुआती रुझान में ये पता लगेगा कि इंडेक्स है वो 22,126 की ओर बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसे ट्रिगर सही सप्ताह के लिए हो सकते हैं जिससे हमें ये देखने को मिल सकता है कि मार्केट है वो ऑल ओवर है वो इस सप्ताह भी मार्केट कंसोलिडेशन 2 दिन, अगर शुरू के 2 दिन कंसोलिडेशन में मार्केट रहता है तो एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि मार्केट इस सप्ताह है वो ऊपर रहेगा या फिर नीचे जाएगा, तो इसकी जो बुनियाद है वो पिछले दिनों के मार्केट में से अपन निकालते हैं। तो पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले सप्ताह में मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। करीबन 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ इंडेक्स बंद हुए। और इसी के साथ पिछले 1 महीनों का भी मार्केट में जो पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है, पिछले 1 महीने में इंडेक्स है वो 2.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ यहाँ अप साइड में ही देखने को मिले। हालांकि बीच बीच में थोड़े जो रुझान जरूर देखने को मिले, मार्केट का जो सेंटीमेंट नीचे देखने को मिला ऑल ओवर, लेकिन इंडेक्स है वो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिले। तो पूरे मार्केट की बात करें तो पिछले सप्ताह और पूरे 1 महीने के दौरान इंडेक्स है वो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिले हैं। और पिछले सप्ताह की जो क्लोजिंग है वो भी शानदार हुई है। साथ ही दुनिया के 3 बड़े मार्केट की अपन इस वीडियो में बात करेंगे आगे कि दुनिया के 3 बड़े जो मार्केट है वो पिछले 1 महीने से ही अच्छी दमदार रैली देखने को मिले हैं और अपने ऑल टाइम ब्रेकआउट के नजदीक है, जिसमें अमेरिकी मार्केट, यूरोपियन मार्केट और जापान की मार्केट की बात करेंगे। तो इन दुनिया के जो 3 मार्केट है ये अमेरिका, यूरोप और जापान, तो तीनों जो मार्केट है वर्ल्ड दुनिया के मार्केट का 85% को कवर करते हैं। तो तीनों ही जो मार्केट है वो करीबन ऑल टाइम अपने ब्रेकआउट के नजदीक है। तो एक बुल मार्केट की शुरुआत है वो यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इसके कुछ इंडिकेटर अपन इस सप्ताह के दौरान जो कुछ इवेंट्स निकल करके आ रही है उनकी भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से मार्केट में एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है। तो इस सप्ताह की अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह कौन सी बड़ी इवेंट्स है वो इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट के लिए से वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट की नज़र से देखें तो इस सप्ताह भी 2 से 3 बड़ी न्यूज है वो इवेंट्स है वो इस सप्ताह देखने को मिलेंगी। तो ग्लोबल मार्केट के लिए से बात करें तो सबसे बड़ी जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को प्रभावित करेगी वो देखेंगे FOMC की जो मिनट्स जारी होने वाले हैं। तो फेडरल रिजर्व की जो जनवरी की जो बैठक थी, उस बैठक के जो मिनट्स हैं वो आपको 22 फरवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि FOMC की जो बैठक के जो मिनट्स जारी होंगे, इसमें आगे के लिए क्या डिसीजन है वो रहने वाला है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होगी तो वो वित्त वर्ष 24 के पहली छमाही के अंत में होगी, यानी जून जुलाई तक होगी, या फिर दूसरी जो तिमाही होगी, जो दूसरी जो छमाही होगी उसके मध्य में होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस विचार पर मार्केट के जो टेक्निकल लोग हैं इसमें, तो सभी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके भी 2 राय भी यहाँ देखने को मिल रही है। पहली राय तो ये कि 2024 की जो पहली जो छमाही होगी उसके छमाही के अंत में फेडरल है वो इंटरेस्ट रेट है वो कट कर सकता है, या फिर दूसरी जो तिमाही की शुरुआत में है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। तो इसका जो संकेत है वो FOMC की जो मिनट्स जारी होने वाले हैं 22 जनवरी को, इस पर ये कुछ डायरेक्शन है वो देखने को मिल सकता है और मार्केट उस डायरेक्शन को खोजने के लिए ही ये मिनट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो FOMC के जो मिनट्स जारी होंगे उसमें मीटिंग के जो मिनट्स है वो बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें फेड क्या डिसीजन लेता है, किस तरह की इसमें कमेंट्री आती है, क्या संकेत देखने को मिलता है, तो ये जो मीटिंग है वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी अगर बड़ी बात करें तो यहीं से PMI परचेजिंग मैनेजर्स जो इंडेक्स है, तो PMI का जो सर्विस सेक्टर और जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए जो PMI का डाटा भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो PMI का डाटा है वो अमेरिका, यूरोप और जापान, तो तीनों जगह से ये PMI का डाटा आपको इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो PMI जो डाटा है वो मार्केट के आगे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या मायने रखता है। तो PMI का डाटा और FOMC के मिनट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह होने वाले हैं। इसी के साथ बात करेंगे तो अमेरिका से एक डाटा आएगा बिल्कुल जॉब मार्केट का, और जॉब और वैकेंसी रोजगार के जो डाटा आने वाले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो जॉब मार्केट के डाटा भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे इन्फ्लेशन की। वो महंगाई का जो डाटा है वो
मिनट्स को और सारे मार्केट के सेंटिमेंट है वो इसी पर डिपेंड करते हैं कि इन्फ्लेशन है वो का डाटा है वो किस तरह से आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह इस सप्ताह है वो इन्फ्लेशन का डाटा आपको यूरोप से आते हुए देखने को मिलेगा और यूरोपीय कंट्रीज में महंगाई है वो किस लेवल पर है। तो ये जो डाटा है वो यूरोपीय मार्केट को तो प्रभावित करेगा ही, साथ में यूरोपीय मार्केट की जो इन्फ्लेशन का डाटा आएगा उससे दूसरे मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहता है। तो ये डाटा भी एक महत्वपूर्ण डाटा निकल करके इस सप्ताह रिलीज होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक है उसके मिनट्स भी आपको 22 जनवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे और एमपीसी की जो बैठक अभी जो लेटेस्ट जो एमपीसी की बैठक जनवरी में हुई है तो उसके जो मिनट्स हैं वो भी आपको 22 जनवरी को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो एमपीसी की बैठक में किस तरह के डाटा निकल के आते हैं और आगे के लिए क्या कमेंट्री रहती है, तो क्या फेड से पहले ही आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है या इसके बारे में कुछ शुरुआती जो रुझान होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ देश में पीएमआई का जो डाटा है वो भी आपको इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डाटा है वो इस सप्ताह रिलीज होगा। सो इस पर भी इंडियन मार्केट्स की भी काफ़ी इस पर वॉच रहने वाली है और मार्केट के पूरे रडार पर रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से किस तरह का संकेत निकल करके आता है। और बात करें तो इसमें बुधवार के दिन एक जो कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है, देश के जो 4 दिग्गज जिनको बोले प्राइम मिनिस्टर, होम अफेयर्स और वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, इनके द्वारा जो हर जो बुधवार को कैबिनेट की बैठक देखने को मिलती है। तो कैबिनेट की जो बैठक है उससे भी कुछ बड़े डिसीजंस है वो होते हुए देखने को मिलते हैं। सो कैबिनेट की बैठक पर भी मार्केट की वॉच रहने वाली है क्योंकि ये दो तरह से महत्वपूर्ण होने वाला है कि अभी इसी सप्ताह के एंड में भी अपने देखा था कि डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा जो ऑर्डर है वो कैबिनेट की तरफ से रिलीज होते हुए देखने को मिला था कि डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा यहाँ परचेज ऑर्डर हुआ था। तो इसी तरह के बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो सप्ताह के दौरान ही देखने को मिलते हैं। तो इन पर भी मार्केट की काफ़ी बड़ी वॉच रहने वाली है। साथ ही ये चुनावी वर्ष है, देश में आम चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले भी ये देखने में आता है कि चुनाव से ठीक पहले एक बुल मार्केट की शुरुआत है वो देखने को मिलती है और चुनाव के बाद भी ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। तो एक जो ट्रिगर है ये देखने को मिल सकता है कि ऑलरेडी मार्केट है वो काउंट करके चल रहा है कि देश में जो सत्तासीन जो पार्टी है उसी की अगर सरकार रहती है तो मार्केट है वो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में मार्केट में एक बुल मार्केट की शुरुआत है वो देखने को मिलती है। तो इसका डिसीजन है चुनाव काफ़ी मार्केट है वो चुनाव को काफी क्लोजली है वो देख रहा है। तो इन दोनों चीजों पर है वो सप्ताह में बड़ी वॉच रहने वाली है। साथ ही चुनाव से पहले कुछ बड़े डिसीजन है वो कैबिनेट की तरफ से लिए जा सकते हैं, वो भी मार्केट के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के साथ अगर बात करें इलेक्शन की, तो देश में आम चुनाव है तो इसका जो असर है वो भी मार्केट पर काफ़ी बड़ा रहने वाला है। ऑलरेडी मार्केट ने चुनाव को काउंट है वो कर लिया है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें मार्केट में चुनाव को लेकर के, इलेक्शन को लेकर के और मार्केट में कितनी रैली आती है। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो कुछ जो मार्केट के जो जानकार जो लोग हैं इसको ये मानकर चल रहे हैं कि जो इलेक्शन का जो पॉजिटिव असर है वो इस बार इंडेक्स पर देखने को मिल सकता है। तो इलेक्शन का भी वो इम्पैक्ट है वो मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ बात करें तो एफआईज का मूड माहौल कैसा है, तो एफआईज का जो मूड माहौल है वो बिल्कुल अमेरिका की 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड है उस पर डिपेंडेंट कर रहा है। ऑलरेडी अगर देखें इस सप्ताह की तो पिछला जो सप्ताह गया है इसमें एफआईज की तरफ से बिल्कुल 3 सेशन में है वो खरीदारी देखने को मिली है और एफआईज ने 3 छोटी छोटी खरीदारी की है पिछले सप्ताह में और 2 दिन है वो बड़ी बिक वाली देखने को मिली है। तो अभी एफआईज का फुल टाइम सेंटिमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, वो बीच बीच में कुछ छोटी खरीदारी करते हैं और एक बड़ा माल बेच देते हैं। तो इससे मार्केट का जो एक वन साइड वाला डायरेक्शन नहीं निकल करके आ रहा है। लेकिन अगर डीआईज का सपोर्ट देखें तो बहुत जबरदस्त डीआईज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि इसमें डीआईज है वो लगभग करीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ का माल है वो उठा रहे हैं। तो डीआईज का सपोर्ट इसलिए देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी देश का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनके पास स्मॉल कैप फंड का बड़ा जो फंड है वो मौजूद है और वो इस स्पेस में कि जो स्मॉल कैप फंड का है वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है तो उसको कहाँ सेटल किया जाए। तो ये भी डीआईज है इसी वजह से लगातार वो खरीदारी करते देखने को मिल रहे हैं और एक बड़ा सपोर्ट इससे देखने को मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट में अगर एफआईज भी शामिल हो जाते हैं अगले सप्ताह तो एक बड़ी रैली है मार्केट में देखने को मिल सकती है। और इसका जो टेक्निकल जो है वो ये देखने को मिलेगा कि इंडेक्स 22,126 को सोमवार के दिन ही तोड़ देता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 22,126 का। तो इससे ऊपर अगर पहले शुरुआती ही रुझान में अगर सोमवार के ओपनिंग में ही ऐसा देखने को मिलता है तो उसमें करीबन 100 से 200 अंकों की है वो तेजी देखने को मिल सकती है और मार्केट सोमवार को अगर वहाँ सस्टेन करता है तो फिर 22,300 का जो पड़ाव है वो भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। 22,300 से और 22,500 की इंडेक्स वो बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और पिछले अगर महीने को एफआईज का रुझान देखें तो फरवरी में अब तक विदेशी जो इन्वेस्टर्स उन्होंने करीबन 14,000 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन कहीं विदेशी इन्वेस्टर्स की सेलिंग से बड़ा जो आंकड़ा है वो डीआईज का देखने को मिल रहा है और विदेशी इन्वेस्टर्स पर बड़े भारी है वो घरेलू इन्वेस्टर्स है वो देखने को मिल रहे हैं और दमदार सपोर्ट है वो घरेलू फंड्स का देखने को मिल रहा है। और करीबन फरवरी महीने में अब तक 13,000 करोड़ से करीबन 13,400 करोड़ की बड़ी खरीदारी है वो यहाँ फरवरी महीने में डीआईज की तरफ से देखने को मिल रही है और ये जो खरीदारी है वो आगे भी देखने को मिलती रहेगी। इसका एक बड़ा कारण यह है देश की जो म्यूचुअल जो फंड इंडस्ट्री है
म्यूचुअल फंड के पास ऑलरेडी बड़ा पैसा है वो मौजूद है और वो इसे कहीं ना कहीं वो इसे जब भी मार्केट में कुछ निचले जो रुझान देखने को मिलते हैं तो वहाँ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। तो सो जैसे ही एफआईज है वो सेलिंग करते हैं तो डीआईज के द्वारा घरेलू फंड्स के द्वारा एक बड़ा हिस्सा है वो उठा लिया जाता है, जिसके चलते मार्केट में है वो पॉजिटिव सेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा? तो इसी तरह की एक रिपोर्ट है वो पिछले सप्ताह भी आई है, तो उसका प्रभाव भी इंडेक्स में वो देखने को मिल सकता है। डीआईज का बहुत ही शानदार पॉजिटिव रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है और एफआईज का पॉजिटिव रुझान भले ही थोड़ा ही हो, छोटी ही परचेज हो, लेकिन अगर आता है तो इंडेक्स है वो ऑल टाइम की ओर जाते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों बात लेते हैं कि एफआईज का जो सेंटिमेंट है वो कमजोर क्यों हो रहा है। तो इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका में जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है उसमें पिछले सप्ताह ही कुछ बढ़ोतरी हुई है। अगर 14 फरवरी के बाद में देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में एक तेजी आई थी और ये जो तेजी है वो 4.2 से ऊपर देखने को मिल रही है। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों कुछ पॉइंट की इसमें गिरावट भी आई थी, लेकिन जो 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड है उसमें बढ़ोतरी इस वजह से देखने को मिली थी कि अमेरिका से जो महंगाई का जो डाटा निकल करके आया था, तो उससे जो महंगाई का जो डाटा आ रहा था वो पिछले महीने की तुलना में कुछ ज़्यादा आया, जिसकी वजह से ये 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड है बढ़ती हुई देखने को मिली। और 10 ईयर बॉन्ड में अगर बढ़ोतरी होती है तो एफआईज का जो रुझान है कुछ कमजोर है वो पड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस सप्ताह है वो बॉन्ड यील्ड पर किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। अगर बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित है एफआईज है वो कुछ सेंटिमेंट को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर बॉन्ड यील्ड को अगर छोड़ दे तो भी अमेरिका का जो अमेरिकी मार्केट के आप इंडेक्स को देखिए आज कि जो S&P 500 है, S&P 500 की बात इसलिए करेंगे कि S&P जो 500 है इसमें अमेरिका ही नहीं दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां हैं, तो उन पर इन्फ्लेशन का अगर प्रभाव यहाँ होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर सिंगल डे को देखेंगे अपन तो सिंगल डे में मार्केट में गिरावट है, लेकिन ऑल ओवर अगर इस गिरावट को अपन काउंट करेंगे ऑल टाइम चार्ट को आप देखेंगे तो S&P 500 है इसने अपने जो पिछला जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेकआउट करके और काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो ये एक मार्केट में सब चीज़ें जिसमें इन्फ्लेशन है, रेट कट भी है और बॉन्ड यील्ड्स, इन सभी चीज़ों को छोड़ करके मार्केट ऑल ओवर है वो पिछले हाई को ब्रेकआउट कर चुका है। तो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बॉन्ड यील्ड के विपरीत, इन्फ्लेशन के विपरीत चल रही है। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है और ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट है वो नीचे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी है वो इंडेक्स ब्रेकआउट दे चुका है और वर्ल्ड की दिग्गज 500 जो कंपनियां हैं वो एक अच्छा रिप्रेजेंट देती है इंडेक्स पर। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स है वो ऊपर ही जाएगा। और अगली बात करें तो इसी में दुनिया के दूसरे अगर क्षेत्र से बात करें, 3 बड़े जो एरियाज है उनको अपनी इस इंडेक्स में कवर करेंगे। यूरो स्टॉक्स 50, तो यूरोप के भी 50 बड़ी जो कंपनियां हैं उनके इंडेक्स को भी देखेंगे तो यूरोप के जो 50 बड़ी कंपनियां हैं इनका जो इंडेक्स है वो भी अपने ऑल टाइम जो हाई है उसको ब्रेकआउट कर चुका है और ये भी अपने नए हाइज की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ भी एक पॉजिटिविटी है वो मार्केट में काफ़ी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। फिर मंदी कहाँ है? फिर यूरोप की जो मंदी है उसका असर है वो इंडेक्स पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो सेंटिमेंट बाजारों का काफी मौजूद बड़ा सेंटिमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। पिछले जो हाईज है उनको ब्रेकआउट कर चुके हैं। और यहीं अगर बात करेंगे जापान के मार्केट की, तो जापान का जो मार्केट है वो भी अपने पिछला जो हाई रहा है, पिछले 35 सालों का जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट करने के नजदीक है और लमसम इसके बराबर 38,487 के लेवल पर पहुंच चुका है, जो पिछले 30 साल पहले का जो लेवल था जापान के मार्केट। और जापान के मार्केट है वो भी अपने एक रिकॉर्ड हाई पर है और पिछले 35 सालों के रिकॉर्ड को ये तोड़ने वाले हैं। तो ये जो तीनों जो इंडेक्स हैं निकाई 225 और यूरो स्टॉक्स 50 और दूसरी बात करें S&P 500, तो ये जो तीनों जो इंडेक्स है वो दुनिया के 85% मार्केट को कवर करते हैं। तो सो तीनों जो मार्केट है अपने ऑल टाइम ब्रेकआउट करने वाले हैं और 2 इंडेक्स इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। निकाई 225 भी ब्रेकआउट करने वाला है। तो इससे एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत है वो देखने को मिल सकती है। और इन इंडेक्स को देखने से पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट कट होने और इन्फ्लेशन का जो है वो बड़ा रोल है वो मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। ऑल ओवर इंडियन मार्केट को भी अगर इन तीनों इंडेक्स के साथ मिला करके देखें तो एक बुल मार्केट की शुरुआत है वो यहाँ होते हुए देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी ये जो बुल मार्केट है वो पिछले 1 महीने पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये आगे का जो रुझान है वो तब देखने को मिलेगा जब इन बड़े इंडेक्सों में बड़ी तेजी है वो देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर चाइना के इंडेक्स को भी देखेंगे तो वहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और चाइना का जो इंडेक्स है तो वो भी अगर आप देखेंगे तो पिछले अपने जो ऑल टाइम जो लो है उसका लो को टच कर और काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से भी है वो एक ऊपर की रुझान की शुरुआत भी चाइना से देखने को मिल रही है। तो सो मार्केट है वो ऊपर जाने की डायरेक्शन में ही है। शंघाई को भी देखेंगे तो शंघाई का इंडेक्स भी है वो भी अपने जो निचला जो लो था उससे रिकवर होकर के ऊपर आ चुका है। तो ये एक मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट है। इसके चलते मार्केट में है वो एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। और फिर से जो है वो भी इसमें भी पॉजिटिविटी है और पिछले 1 महीने से यहाँ भी है वो अपसाइड का ट्रेंड ही यहाँ देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ी तेजी की शुरुआत मार्केटों में हो सकती है। इसी के साथ अपन ऑयल प्राइसेज की भी बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पिछले सप्ताह में क्रूड ऑयल में वो करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है। और WTI की बात करें तो इसमें WTI पिछले सप्ताह वो करीबन $80 प्रति बैरल के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। और इसका कारण जो अमेरिका जो मध्य पूर्व है उसमें जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसमें कुछ वृद्धि इंक्रीज हुई है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में भी है वो तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ अगर बात करें करेंसीज की, जो करेंसीज में अपन डॉलर की बात करें, डॉलर INR, तो लगातार डॉलर में है वो मजबूती है वो तेजी है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ डॉलर इंडेक्स की भी बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के लेवल पर है वो जाते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें अपन इसमें गोल्ड की,
तो गोल्ड भी अपने लगभग बड़े तेज़ी के साथ यहाँ देखने को मिल रहा है और पिछले सप्ताह ही गोल्ड में भी है वो एक बार फिर से है वो तेज़ी देखने को मिली है और इसकी शुरुआत है वो जो फेस्टिवल्स और वेडिंग जो सीजन्स जो देश में चल रहा है उसके चलते गोल्ड पर भी एक पॉजिटिविटी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। इसी के साथ बात करेंगे अपन IPO की प्राइमरी मार्केट की। तो IPO के लिहाज से भी ये सप्ताह है कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और SME सेगमेंट में 2 से 3 IPOज हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे और एक सप्ताह है वो लिस्टिंग है वो विभोर स्टील की जो लिस्टिंग है इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। तो इसका GMP है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और एक अनुमान है कि इसमें लिस्टिंग है वो डबल के आसपास हो सकती है। तो प्राइमरी मार्केट भी काफ़ी अच्छे रुझान में देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट एक्शन में अपन देखें तो इसमें इस सप्ताह कुछ बड़े डिविडेंड जो वाले स्टॉक्स हैं वो एक्स डेट होने वाले हैं, जिसमें ब्रुकफील्ड इंडिया है वो 20 फरवरी की इसमें रिकॉर्ड डेट है और कोल इंडिया, सेल, TCI एक्सप्रेस और HAL, अरविंदो फार्मा इनके लिए जो अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है वो इसी सप्ताह वो आते हुए देखने को मिलेगी। इसी के साथ यूनाइटेड वेंडियर, NCL इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो और सारेगामा इंडिया, यूनिपार्ट्स, LIC इनके लिए जो अंतरिम डिविडेंड की जो एक्स डेट है इसी सप्ताह यहाँ देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन स्टॉक्स में भी कुछ वो एक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ SG मार्ट और DRC सिस्टम्स इन पर बोनस और स्प्लिट का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो इसी सप्ताह आपको होते हुए देखने को मिलेगा और चॉइस इंटरनेशनल है वो आपको चॉइस इंटरनेशनल पर भी 20 फरवरी को स्प्लिट का एक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस सप्ताह आपको यहाँ भी एक बड़ा एक्शन वो देखने को मिल सकता है। और मित्रों बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शंस का डाटा क्या कहता है, फ्यूचर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी के जो अगर फ्यूचर ऑप्शंस का डाटा अगर देखें तो मार्केट के लिए 21,950 है 21,950 है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलेगा और 22,000 है वो एक मेगा सपोर्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ ओपन जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल की देखने को मिल रही है यहाँ। तो 22,000 है वो एक यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ये सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,100 जो 50 है और 2200 ये मार्केट के लिए नियर टर्म है वो रेजिस्टेंस रहने वाले हैं और 22,126 का जो रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम का है। तो 22,126 अगर टूट जाता है सोमवार को तो उसके बाद भी मार्केट है वो 22,200 और 22,300 के पड़ाव की ओर यहाँ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के जो फ्यूचर ऑप्शंस के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 21,900 और 22,100 ये 2 बड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो सो मार्केट है वो इस सप्ताह भी कंसोलिडेशन के साथ अपसाइड ही मूव करते हुए देखने को मिलेगा। और समराइज रूप से अगर इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह आपको कुछ नेगेटिव रोल वाली कोई भी इवेंट्स है वो देखने को नहीं मिल रही है। और पॉजिटिव अगर सेंस की बात करें तो पॉजिटिव रुझान में है वो कि पिछली जो क्लोजिंग है वो बहुत ही अच्छी हुई है और इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। तो एक पॉजिटिविटी है वो उसके साथ मार्केट की शुरुआत हो सकती है। साथ ही अगर बात करें तो Q3 जो रिजल्ट्स है उनके है वो भी मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है और अच्छे तिमाही नतीजों के साथ मार्केट का पॉजिटिवली क्लोज होना एक अच्छा साइन दे रहा है। साथ ही दुनिया के 3 बड़े जो इंडेक्स हैं उन पर ऑल टाइम ब्रेकआउट की तैयारी वहाँ चल रही है। तो सो मार्केट है वो अपसाइड ट्रेंड में ही देखने को मिल सकता है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और सप्ताह भर के लिए आपको ये कुछ हेल्प देगा। तो पहली बार जो मित्र चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।